भगवान शंकर की स्तुति किए। भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए और कहे, कहू अमर आए कई हेतु। ब्रह्मा जी बोले देवराजेंद्र से, पूछ रहे बताओ क्यों आए हो। देवराजेंद्र बोले नहीं बोले क्यों, मार देंगे। बोले अमर कहे हैं, कैसे मार देंगे। देवराजेंद्र बोले अभी अभी जो भस्म हुआ वो भी अमर था, गए। तो ब्रह्मा जी आए और कहे कि प्रभु आप तो अंतर्यामी है नाथ। भगवान शंकर बोले हम कोई जामी वामी नहीं है, कहिए क्यों आए हैं बताइए। ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये सब देवता आपका विवाह देखने को इच्छुक है, ये सब देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं प्रभु। अब भगवान शंकर तो अंतर्यामी सब जानते हो, ताड़कासुर खूब दौड़ा के मारा है वो, इसलिए आए हैं विवाह के लिए। समझदार वही है माँ बाप जो घर में सबकी बातें सुनते हुए मुखिया बनकर चुपचाप रहे और सबकी बात मानते रहे। भगवान शंकर जगत के पिता है, मुखिया है, सब जानते हैं। ब्रह्मा जी कहे कि प्रभु आपने राम जी को भी वचन दिया था, तब जाके शंकर जी तैयार हो जाइए, हम तैयार हैं। तो सब देवतागण दुदुम्बी बजा के नाचने लगे और कहे बाबा तैयार हो गए। अब सप्त ऋषि को भेजकर हिमालय जी के यहाँ भगवान के विवाह का मुहूर्त निकाले। भगवान शंकर का विवाह हम लोग लौकिक रूप से महाशिवरात्रि के दिन मनाते हैं। भगवान शंकर का विवाह उस दिन नहीं था, लेकिन हम लोग लौकिक रूप से महाशिवरात्रि को ही मनाते हैं। भगवान शंकर का विवाह हुआ था वैशाख माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार। ये भगवान माँ पार्वती शंकर जी के विवाह की तिथि है। हम लोग लौकिक रूप से महाशिवरात्रि के दिन ही मनाते हैं। आज आंवला पर्व है, आंवला पर्व है। अगर जीवन में किसी को कष्ट होना, किसी भी प्रकार का कोई रोग या कोई व्याधि या घर से अगर कोई परेशानी है, तो आज के दिन रात को 11:03 में 4 मुखी आटे का दीपक जलाइए। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपका घर के हर प्रकार का कष्ट दूर हो जाएगा। आंवला जयंती आज बहुत सुंदर दिवस है। तिथि नियुक्त हुए तो बोले कि ब्रह्मा जी बोले अमुक तिथि को अमुक दिन शाम को 5 बजे कैलाश से बारात निकलेगी हिमालय जी के नगर में। तो सब अपने अपनी तैयारी करके आए। तो भगवान शंकर जी बारात का समय आया तो चुपचाप शिला में बैठ गए और कहे देवता आए बाराती तो हम चले। लेकिन बाबा के गण लोग परेशान, कहे देखिए ना बाबा आज आप की विवाह है, आप दूल्हा बने हैं, लेकिन एक भी देवता को आपका फिक्र नहीं है कि आप दूल्हा को कौन सजाए। भगवान शंकर बोले कि मुझे वही सजा सकता है जो मेरे मन को जानता हो, और आप लोगों से भला अच्छा मेरे मन को कोई जान सकता है, इसलिए आज आप लोग सजाइए। भगवान शंकर जी गणों को बोले कि आज आप लोग सजाइए। गण लोग नाचने लगे, क्यों? बाबा का श्रृंगार करने का समय मिल गया ना। और सजा हो सकता है माई बाप जो पहले कभी सजा हो, जैसे बाबा वैसे उनके गण। तो सोचने लगे कि सजाए कैसे। तो आइए गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ हम भी बाबा के श्रृंगार करते हैं कुछ चौपाइयों के साथ। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा कुंडली मौरु
त्रिशूला डमरू बिराजा, त्रिशूला डमरू बिराजा, बाबा के गण जैसे बाबा वैसे उसके गण। अब पहले टेंडर में बाबा का श्रृंगार मिल गया हो, अब श्रृंगार वही कर सकता है जो पहले कभी श्रृंगार किया हो। तो गण लोग सोचे कैसे श्रृंगार करें, तब तक एक गण की दृष्टि भगवान की जटाओं में पड़ी। काम दहन के समय भगवान की जटा फैल गई थी ना, बिखर गई थी। तो बोले गण बोले पहले जटा को समेटा जाए। तो पूरे गण पकड़े, जटा को समेटते समेटते ऐसे समेटे थे जटा मुकुट का रूप धारण कर लिए। तो एक गण बोले पगड़ी का काम हो गया, पगड़ी का काम हो गया, दुल्हा का पगड़ी हो गया। तो एक गण बोले पगड़ी से कुछ नहीं होता, जब तक दुल्हा मोर ना पहने ना तब तक दुल्हा दुल्हा नहीं कहलाता। क्यों कि सभी जब शादी बारात में जाते सब सज धज के जा रहे थे, बारातियों में दुल्हा में यही फर्क रहता है कि दुल्हा मयूर मोर मतलब मोर पहने रहता है। क्यों तो भगवान शंकर बोले मोर का होता है हो। तो बाबा गण बोले कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही सामने ऊपर ऐसे ऊपर रहता है और नीचे ऐसे लटका रहता है चेहरा के सामने। तो बोले ये क्या होता है, तो एक गण बोले फिर मोर का है। देखिए शंकर बोले सावधान, ऐसा मोर मुझे धारण मत करना जिसको मैं स्वाहा करना पड़े। क्यों जिसको मैं एक बार सर में धारण कर लेता हूँ उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। तो एक गण बोले ऐसा मोर कहाँ से लाए। तो एक गण बोले रुकिए मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। दौड़ के एक गण श्मशान गए और वहाँ 30, 35, 40 सांप नाच रहे थे। क्यों बाबा को शादी में जाना है ना बारात में, तो सब नाच रहे थे अपने स्टेप बना बना के। एक बोले इधर आओ इधर आओ, जितने 5 में 10 के जितने सांप सब इधर सामने आओ इधर आओ। बोले क्या करोगे, बोले कुछ नहीं बाबा का मोर बनाएंगे, बनोगे ना। बोले बिल्कुल। तो एक गण ऊपर से सबका सिर लिए और बांधे और ले जाके बाबा के सर के ऊपर रख दिए। अब सांप अपना फन फैला के ऊपर खड़े हो गए और पूंछ जो है सांपों को चेहरे के सामने डोले लगे, सामने आ गए। एक गण बोले ऐसा मोर आज तक किसी ने पहना है क्या, आज तक किसी ने पहना नहीं है। लेकिन ऐसा मोर क्या बात क्या मोर है। बाबा बोले बहुत सुंदर चीज पहनाए हो तुम लोग हमको। क्यों सांप मतलब काल। आज पूरे विश्व को पता चलेगा कि जो कालों को भी धारण कर सकता है वो कालों के भी काल महाकाल कहलाता है। बोले महाकाल भगवान की बाबा बोले बहुत सही चीज पहना है। एक जन बोले ठीक है मोर पहना दिए हैं, कान वान में कुछ पहनाओगे। तो भगवान का देखिए श्रृंगार देखिए, सांप कुंडल सांप के, गले में माला कंगन सांप के, बाजूबंद सांप के, सब कुछ सांप के। लेकिन ये गण बड़े चतुर है भाई, ऐसे अनाप शनाप कुछ नहीं पहना है। गण मैचिंग का बराबर ध्यान किए, जो सांप दाहिने कान में वही बाएं कान में पहना है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कान में करकोटक और पुलकी नाम के सांप को पहनाया गया, कंगन में कंबर और अश्वतर सांप पहने गए, बाजूबंद शंख और पद्म, यज्ञोपवीत के रूप में वासुकी सर्प को लपेट दिए। बाबा पूरे शरीर में सांप ही सांप और कान में सांप के साथ बिच्छू लटका दिए हैं। सांप ही सांप, सोचिए भगवान शंकर कितना दिव्य दिख रहे होंगे इतने समय, चारों तरफ पूरे शरीर में सांप ही सांप। तो एक गण बोले अरे फेशियल ना सही दुल्हा है, कम से कम पाउडर तो लगा ले, पाउडर तो लगा ले। तो बोले कैलाश में पाउडर कहाँ है। एक गण रुको मैं कुछ इंतजाम कर, दौड़ के स्मशान गए। अभी एक चिता शांत हुई थी, वहां से बहुत सारा भस्म लेके आए और बाबा के शरीर में उड़ेल दिए।
पाउडर लगाया जाता है, उसको बराबर किया जाता है ना, थाप दिए बस ऐसे पकड़ के पूरा डाल के। अब बाबा पहले से कितने गोरे, यहाँ सांवला रंग बना है लेकिन बाबा सांवले रंग में नहीं है, बाबा सफेद। बाबा का स्वरूप जानते नहीं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान का स्वरूप कर्पूर अर्थात सफेद है, और सफेद रूप में भभूत खोदे, कितना खतरनाक दिखेंगे हो सोचो। और ऊपर से भगवान का गला नीलकंठ, कितना कंट्रास्ट मारता रहा, पूरा शरीर सफेद, नाक वांग सब लपेटे और सब यहाँ नीला रंग का। और ऊपर से भगवान के 3 नेत्र, भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं, अग्नि, चंद्रमा और क्या है आचार्य, सूर्य। 3 भगवान के, इसीलिए भगवान के शंकर त्रिशूल धारण करके रखे रहते हैं। क्यों? 3 ताप जीवन में होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। भगवान शंकर जी बोलते हैं कि जो मेरे शरण में सच्चे विश्वास के साथ आए, क्यों? मेरा एक नाम विश्वासी है, और जो मेरे शरण में विश्वास से आएगा उसको मैं राम की प्राप्ति दिला दूंगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो तीनों जो भगवान शंकर के शरण में चले जाता है उनको तीनों ताप नष्ट हो जाता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक माने होता है जो शरीर से उत्पन्न हुए रोग बीमारी, भौतिक जो संसार से उत्पन्न होता है भूत प्रेत बाधा कीड़ा मकोड़ा घर में आ जाता है वो, और दैविक जो देवताओं द्वारा होता है, जैसे ओले पड़ जाना, फसल नष्ट हो जाना, तीनों ताप नष्ट हो जाता है भगवान शंकर के शरण में आने के बाद। देवता गण लोग भगवान बाबा शंकर जी का श्रृंगार करने लगे, पूरी श्रृंगार करके बाबा जी तैयार हुए। और जैसे खड़ा हो गए थे, गण बोले अरे माला नहीं तो कम से कम कुछ हार वार तो पहना दो भगवान बाबा को। तो एक गण बोले रुको इंतजार, दौड़ के फिर श्मशान गए और 30-35 नर मुंड मुंडी पकड़ के लाए और सांप से बांध के बाबा को पहना दिए। और जैसे बाबा खड़े हुए ना तो बोले बाबा तो कुछ पहना नहीं है। भृंगी जी बोले बाबा कुछ पहन लीजिए, दूसरे के नगर जाना है। बोले हमको आदत नहीं, हम तो ऐसे ही रहते। बाबा दूसरे के नगर जाता है अपमान हो जाएगा, क्या पहनाओगे आप लोग? बोले बाबा जिसमें आप बैठे वही पहना देते हैं। बोले चलो पहनाइए। जैसे बागंबर गण लोग भगवान के कमर में बागंबर लपेटे, बागंबर तो रहे बहुत कड़ा हो, तो जैसे बागंबर लपेटे गिर जाए फिर से भगवान शंकर बहुत अच्छा वहां अनकंटेबल महसूस कर रहे थे जी, अब अच्छा लगता। फिर बोले एक दौड़ रुको हम पूछे, फिर दौड़ के डर गए। बोले एक लंबा सा सांप ना डांस कर रहा था, क्यों? बाबा के बारात में जाना है ना, वो सोचे आज हम माइकल जैक्सन डांस करेंगे, हम ऐसे ऐसे खूब एक्साइट नाच रहे। बोले चुप बैठो इधर आओ, तुमको एक जगह ड्यूटी में लगा रहे हैं, लगोगे? बोले कौन सी ड्यूटी महाराज? तो बोले शंकर जी के सेवा में चलोगे ना बाबा का। बोले हम बाबा जी के कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन वहाँ पे एक शर्त है। बोले वहाँ पे आपको हिलना मना है, बिना हिले डुले। हमको कोई भी शर्त मंजूर है बाबा के लिए। चलिए अब गए, उसी बागंबर उसी सांप से लपेट के बांध दिए। और जैसे बाबा खड़ा हुए उसी समय नंदी जी भी तैयार होके आ गए। नंदी जी बोले बाबा हम तैयार हो, चलिए बैठे चलते हैं बारात। जैसे भगवान शंकर नंदी जी में बैठे और बाबा ऊपर से नीचे तक अपने आप को देखे, बोले क्या बात है, गण लोग बड़ा अच्छा सजा दिए हो। बाबा आनंद में आके नृत्य करने लगे। कर त्रिशूला डमरू विराजा, चले बसा Bye.
इंतजार करने लगे कि बाराती आए तो फिर चले हम। उसी समय देव समाज आ गए, सब देवता सब आए, देवताओं के साथ देवियां लोग भी आए। और देवियां आए तो महिलाओं में एक विशेष स्वभाव होता है, जब कहीं बारात आए ना कोई गांव में शहर में, तो महिलाएं हमारी माताएं जो होती हैं दुल्हा देखने का बड़ा इच्छा प्रकट करते हैं। कोई भी रहे दुल्हा, तो जैसे देवियां आए ना दुल्हा ढूंढने लगे, तब तक एक गण मिले, बोले बाबा कहाँ है, दुल्हा सरकार कहाँ है। तो गण बोले देखने की बड़ी इच्छा कर रहे हैं ना तुम्हारा, चलो हम तुम्हें दिखाओ, चलो चलो आओ। जैसे गए ना तो देवियां बोले चलिए दिखाइए बाबा कहाँ है। और जैसे भगवान शंकर के पास गए देवी देखे, इतना खतरनाक दुल्हा, ऐसे दुल्हा के लिए भी दुल्हन है, बहुत खतरनाक दुल्हा है वो। देवी तो देवी, देवताओं का मन उतर गया, बोले कब से महीनों से हम फेशियल कर रहे थे, ऐसा दुल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा हो। भगवान विष्णु बोले इधर आइए, सब इधर आइए, चलिए। दुल्हे के अनुरूप बाराती नहीं है, एक काम तो ब्रह्मा जी बोले तो भगवान विष्णु तो नहीं, अपना अपना समाज लीजिए और आगे बढ़िए। ब्रह्मा जी बोले फिर दुल्हा सरकार आते रहेंगे। और जैसे सब देवता आगे बढ़ने लगे, भगवान इशारे से बोले भगवान शंकर को कि बाबा अपने बारातियों को बुलाइए, आप सबके देवता हैं, देवताओं के साथ साथ भूत प्रेतों के भी देवता है, बुलाइए अपने को। और भगवान विष्णु भी अपने समाज से निकल लिए। और जिस नंदी पर भगवान शंकर बैठे थे, नंदी बोले बाबा सब बाराती भाग गए, आप आज्ञा दीजिए, दौड़ के आगे निकल जाओ। शंकर बोले रुको रुको, कहीं जाना है, रुको यही रुको, कहीं नहीं जाना है। भृंगी बोले बाबा बिना बाराती का दुल्हा का क्या स्वरूप, बिना बाराती का मजा नहीं आता, बारात जाएंगे तो दुल्हा के लिए थोड़ी जाएंगे। भगवान शंकर बोले अच्छा हो गए चले गए वो लोग, हमारे साथ जाते तो भोजन नाश्ता तक नहीं मिलता उनको। चले हमारे बारातियों को बुलाइए। भगवान शंकर के बाराती कौन, भूत प्रेत पिशाच डागनी सागनी है कि नहीं। तो गण बोले बाबा हमारे बारातियों को निमंत्रण कार्ड नहीं मिला है। शंकर जी बोले हमारे बारातियों को कोई निमंत्रण देता भी नहीं, आप लोग अपने घर में विवाह करते हैं तो ऊपर श्री गणेशाय नमः नीचे लिखते कि प्रिय भूत जी भूतनी जी कृपया आके हमारे बाल बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, सब परिवार लिखते हैं क्या, नहीं लिखते। तो बाबा बोले हमारे बारातियों को पूछता ही नहीं है, आप लोग तैयार निकालिए, चुकिए सब बाराती यही छुपे हैं आसपास, सब निकल के दौड़ के आएंगे। श्रृंगी ने तुतैया निकाला और कैलाश में फूकने लगा। तुतैया निकाले हर हर महादेव कौन बोल रहे हैं, भूत नहीं भूतनी प्रेत पिशाच सागनी ठाकनी डाकनी, ये भी अकेले नहीं आए हैं, पूरे अपने परिवार के साथ आए, पति पत्नी आए हैं। और सिर्फ हमारे धरती ग्राम के नहीं आए हैं, पूरे विश्व से आए हैं, भारत से आए हैं, बिहार से छत्तीसगढ़ से हिमाचल से, पूरे विश्व से आए, अमेरिका से लंबे लंबे भूत आए हैं, वेस्ट इंडीज के भूत आए हैं, इतने करिया है कि जब तक हंसे ना दिखे ही ना। अमेरिका से उतरे, हाई जैट से उतरे, हवाई जहाज से उतरे, हाउ हाउ माय डियर हाउ आर यू, हाउ यू डूइंग, आई एम फाइन। छत्तीसगढ़िया भूत आए, बोले हमारे छत्तीसगढ़ और सगा कैसे चरखों का खोचा में चल रहा, चल एक से एक भूत, बंगाली भूत ही ना चल रहे, हम छोड़ब ना, हम जाओ बारात भगवान भोलेनाथ के। बिहारी भूत हाउ कैसे रगड़बे का,
है बिहारी मुद्रगढ़ वाले हैं ना। अमेरिका के पूरे विश्व भगवान शंकर ना पूरे विश्व के स्वामी है, पूरे भूतों के स्वामी है। सब प्रकार के भूत आए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सब भूत प्रेत आए, लेकिन उनकी आने का वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी। कहते हैं इतने